मैंने इस बार सोचा है कि कॉर्ड्स, उनके फॉर्मूलेज कैसे बनते हैं, वो फॉर्मूला से रिलेटेड इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के स्वरों के हिसाब से वो कैसे तैयार होते हैं और उससे रिलेटेड जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, जो कॉर्ड्स इमोशंस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे वो गाने में मूड क्रिएट होता है, हम आज वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जहाँ पे कॉर्ड्स, उनसे निकलने वाली फ्रीक्वेंसीज या साउंड्स और वो साउंड के इमोशंस या मूड्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है और हिंदी में तो बिल्कुल कम है, तो आप मुझे संभालोगे ऐसा मुझे लगता है। और मैंने जानबूझ के वर्ड्स याद नहीं रहते हैं इसलिए वर्ड्स लिख के रखे हैं, और कुछ जो इमोशंस या मूड्स है यहाँ पे, उनके हिंदी मीनिंग्स, तो मेरी हिंदी भी बहुत कच्ची ही है, तो इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी मीनिंग्स मैंने मेरे सामने रखे हैं। होप सो यू डोंट माइंड, आपको इस चीज़ का बुरा नहीं लगेगा। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो टॉपिक है ये आपको सुनने में, सीखने में या मुझे सिखाने में मज़ा आए, उस हिसाब से जो कंफर्टेबल होगा एज ए ट्यूटर वो मैंने मेरे लिए करके रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉर्ड्स, इमोशंस या उनसे रिलेटेड उनके मूड्स। बेसिकली 7 सुर है शुद्ध और 5 सुर है फ्लैट कहिए या शार्प कहिए। फ्लैट मीन्स कोमल, शार्प मीन्स तीव्र। तो मैं यहाँ जो डेमो देने जा रहा हूँ, ये सी मेजर स्केल है, यानी पांडरी 1। इसमें मैं कॉर्ड्स के फॉर्मूलाज या उनके सुर कैसे आते हैं और उनको क्या कहते हैं ये बताऊंगा, और एज पर ओरिजिनल वोकल्स के ही हिसाब से मैंने उनके डेमो प्रिपेयर किए या प्रीफर किए हैं। देखते हैं अब मुझे कितना आता है या नहीं आता है। चलिए, सबसे पहला कॉर्ड है मेजर कॉर्ड, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या मेजर कॉर्ड्स में बहुत सारे गाने आते हैं, या यूँ कहिए कि सिंगर के लिए गाने के लिए ये कॉर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो मेजर कॉर्ड का जो फॉर्मूला है वो है 1 3 5, यानी कोई भी मेजर स्केल। अच्छा, ये जो कॉर्ड्स बनते हैं या बन रहे हैं, ये सब तैयार होते हैं, बिल्ड होते हैं, कंस्ट्रक्ट होते हैं मेजर स्केल के बेस पे। सो आपको अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ 1 3 और 5, यानी सा, ग और प, यानी उस स्केल के कोई भी, जो भी मेजर स्केल है, 12 मेजर स्केल है, उसमें से किसी भी स्केल में आप ये सेम फॉर्मूला पुटअप कीजिए, अप्लाई कीजिए, और वहाँ जो नोट्स आ रही होंगी वो है आपका मेजर कॉर्ड। यानी सा ग प का मेजर कॉर्ड बनता है। कैसे? सा ग प, ये बन गया आपका मेजर कॉर्ड। अब ये मेजर कॉर्ड जो आ रहा है वो क्या इमोशंस या मूड्स क्रिएट कर रहा है या करता है? तो हैप्पीनेस, cheerful, confidence,
ब्राइटनेस एंड सेटिस्फैक्शन। अब हैप्पीनेस यानी आनंद, ये बताने की ज़रूरत नहीं। उसमें से मैक्सिमम वर्ड्स एवरीबडी नोज, हर एक को मालूम है, स्टिल मैं बता रहा हूँ। और इन सब ये जो अगर आपको दिख नहीं रहा होगा अभी तो मेरा कैमरामैन बैठा है वहाँ पे, मैं उसको बताऊँगा कि हाँ अथर्व भाई जूम इन कीजिए या जूम आउट कीजिए। और अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो इसका फ़ोटो या इसकी पीडीएफ मैं आखिरी में नीचे डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं ऐड करने वाला हूँ या करूँगा, तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड करके बाद में देख सकते हैं। तो पहला कॉर्ड है मेजर कॉर्ड, दैट इज सा ग प। फॉर्मूला है 1 3 5। तो ये कॉर्ड हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस, कॉन्फिडेंस, ब्राइटनेस, सेटिस्फैक्शन, इन साउंड्स को, इन टोन्स को रिप्रेजेंट करता है। चीयरफुल यानी आनंदित, प्रसन्न। तो चलिए ये कॉर्ड से रिलेटेड एक दो गानों का डेमो देखते हैं। कुछ तुम सोचो, कुछ हम सोचे, फिर खुशी का मौसम आए। कुछ तुम सोचो, कुछ हम सोचे, फिर खुशी का मौसम आए। तन्हा तन्हा कौन जिया है, रह के तन्हा दिल घबराए। आ जाओ मिलके रिश्ता ये जोड़े, शर्तें बदल दे, रस्मों को तोड़े। इससे पहले के ये दुनिया हमें आजमाए। ओ कुछ तुम सोचो, कुछ हम सोचे, फिर खुशी का मौसम आए। अभी आपको ध्यान में आया कि ये गाना हैप्पीनेस, रोमांस, चीयरफुलनेस, आनंद, ये सभी इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब और एक सोनू निगम जी का गाना है, सेम अभी जो मैंने गाना गाया था ये था दीवाना एल्बम से। दीवाना एल्बम का और एक रोमांटिक गाना है, दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम। मैंने जानबूझ के ये रोमांटिक गाने इसलिए प्रीफर किए हैं कि इनमें से वो इमोशंस या वो मूड्स या वो फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होनी चाहिए, क्रिएट होनी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं। दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम। हो दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम। बेखुदी में बड़े यूं कदम, हो गए हैं दीवाने से हम। हो दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम। इसके बाद और एक थोड़ा सा नया गाना लेने की कोशिश की है मैंने। ये सब हैप्पीनेस, चीयरफुल, कॉन्फिडेंस, ब्राइटनेस और सेटिस्फैक्शंस, ये फीलिंग्स, ये इमोशंस को क्रिएट करने वाले गाने हैं या ये कॉर्ड्स है। इन कॉर्ड की वजह से वो गानों के शब्द वैसा
इमोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा मेजर कॉर्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है हैप्पीनेस, चीयरफुलनेस या हैप्पीनेस से रिलेटेड इमोशंस को। बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि भाई मेजर कॉर्ड में यही गाने आते हैं या यही गाने बजेंगे। मेजर कॉर्ड में आप सैड सॉन्ग भी, या इनफैक्ट इतने कंपोजर्स हैं जिन्होंने गाना मेजर में है बट कंपोजिशंस सैड दिए हुए हैं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ये जो हमने देखे ये मेजर कॉर्ड से रिलेटेड कुछ आपको डेमो या एग्जाम्पल बताए। होप सो आपको समझ रहा होगा। मेजर कॉर्ड के बाद हाँ, अभी इसमें एक पॉइंट या एक टॉपिक मुझे और आपसे डिस्कस करना ये है कि मैंने जो पर्टिकुलरली 9 कॉर्ड्स चूज़ किए हैं इस वर्कशॉप के लिए या आपको बताने के लिए, दीज आर द मोस्ट कॉमन एंड सबसे ज़्यादा हिंदी मूवीज़ में या हिंदी सिनेमा में यूज़ होने वाले सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट कॉर्ड्स को मैंने प्रिपेयर किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस और कई 100 कॉर्ड्स है, इन सब के पीछे नहीं लगेंगे। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कॉर्ड्स है उनका मैं आपको डेमो देने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट कॉर्ड मैंने चूज़ किया है माइनर कॉर्ड। माइनर कॉर्ड का फॉर्मूला है 1 फ्लैट 3। दिस स्मॉल बी रिप्रेजेंट फ्लैट यानी कोमल सुर, 1 फ्लैट 3 एंड 5 यानी सा, कोमल ग और प। ये है आपकी मेजर स्केल। इसमें से सा ग कोमल हो गया, सा ग प, ये बन गया आपका माइनर कॉर्ड। अब माइनर कॉर्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अथर्व आप जूम करेंगे इस पे, रेडी? माइनर कॉर्ड जो पर्टिकुलरली साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है वो है सैडनेस, डार्कनेस,
उसके बाद मेलैंकोली। मेलैंकोली यानी क्या? मेलैंकोली यानी उदासी, खिन्नता, डिप्रेशन, खिन्नता, निराशा या विषाद यानी डिप्रेशन। मिस्ट्री, हाँ, माइनर कॉर्ड थोड़ा सा मिस्ट्री की तरफ भी जाता है, यानी रहस्य, राज। ये टोन भी माइनर कॉर्ड प्रोड्यूस करता है या कर रहा है। बट पर्टिकुलरली जो कंपोजर्स है या जो म्यूजिशियंस है, अगर सैडनेस रिप्रेजेंट करना होगा या उदासी से रिलेटेड इमोशंस बताने हैं, दिखाने हैं, तो मैक्सिमम टाइम माइनर कॉर्ड को प्रीफर किया जाता है। माइनर कॉर्ड से रिलेटेड कुछ एक दो गानों का डेमो देने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली मैं ऑनेस्टली बताना चाहूँ कि मैं सिंगर नहीं हूँ। सो मेरे कुछ या मेरे बहुत सारे सुर इधर उधर भटकने के लिए जा सकते हैं या जाएंगे। आप मुझे संभाल लेंगे ऐसी आशा करता हूँ। दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। ये सैडनेस या डिप्रेशन, इन पर्टिकुलरली चीज़ों के लिए कंपोज़र ने शायद माइनर में गाना कंपोज करना प्रीफर किया होगा। और एक गाना देखते हैं। सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना। सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना। झूठे है प्यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कसमें। मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा, उसी ने यारो मेरा दिल तोड़ा, तोड़ा, तन्हा तन्हा छोड़ा। तो ये हमने माइनर के फील्स देखे या सैडनेस, मेलैंकली, डिप्रेशन, इन सब इमोशंस के लिए माइनर कॉर्ड प्रीफर किए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे, क्या क्या बोलूँ और कितना वक्त दूँ मैं गानों के लिए। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। अनगिनत गाने हैं जो माइनर में हैं और सैड को रिप्रेजेंट कर रहे। और ऐसा नहीं है कि भाई माइनर है तो बस सिर्फ सैड ही गाने आएंगे। बहुत सारे रोमांटिक गाने भी है, बहुत सारे इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स भी है जो माइनर में हैं और उतने ही फेमस और पॉपुलर हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार,
जीना इसी का नाम है। तो ये भी माइनर का गाना था जहाँ पे ये डिप्रेशन या सैड की तरफ नहीं जा रहा। या ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाए, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाए, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। तो ये भी रोमांटिक है बट गाना माइनर में है। सो ज़रूरी नहीं है कि वो साउंड माइनर का जो है वो सैडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स कि भाई सब गाने उसमें सैड ही बनते हैं या बनेंगे। अभी हम सीखेंगे या अभी हम देखेंगे 7 कॉर्ड के फील इमोशन। 7 कॉर्ड कैसे तैयार होता है यह होगा 1 3 5 और 7वां सुर फ्लैट करना यानी कोमल करना है, यानी सा ग प और कोमल नी, यानी वो बन गया आपका 7 कॉर्ड। इसको बहुत सारे लोग डोमिनेंट 7 भी कहते हैं। सो अगर आप ध्यान देते हो तो 7th में एग्जैक्ट क्या है मेजरी कॉर्ड, यानी सा ग प कॉमन ही है, सिर्फ कोमल नी ऐड कर दिया आपके कॉर्ड में। या किसी भी स्केल में आप जा रहे हो सा ग प और कोमल नी अगर पकड़ते हो उस स्केल का तो वो बन गया उसका 7th कॉर्ड। जैसे सा ग प नी, ये बन गया 7। अब 7th कॉर्ड की जो टोनल क्वालिटी है ये है फंकीनेस, यानी व्हाट इज मीन बाय फंकी। तो फंकी मीन्स ज़बरदस्त, तीव्र लय या ताल ज़्यादा स्पीड में रहना या लय ज़्यादा स्पीड में रहना, उसको म्यूज़िकल लैंग्वेज में कहते हैं फंकीनेस। फंकी के बहुत सारे मीनिंग्स होंगे या है, मैं म्यूज़िक से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ आप सब लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। सो 7th कॉर्ड रिप्रेजेंट फंकीनेस, सोलफुलनेस। सोलफुलनेस यानी भावपूर्णता, और मॉडरेट, मॉडरेट यानी धीमा करना, नियंत्रित करना। सो 7th कॉर्ड इन अलग अलग इमोशंस या मूड्स को क्रिएट करने के लिए म्यूज़िक में यूज़ किया जाता है। उसके 2-3 डेमो हम देखेंगे। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात, ये है 7th। जो यूं मुलाकात, वो मुलाकात जो हुई है उसमें का जो फंकीनेस बताना है या वो जो टेंशन बताना है कंपोजर को, उसने ये 7 कॉर्ड से बताया है। सो एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई।
इसी स्केल में यानी एफ शार्प मेजर स्केल में। और एक गाना देखते हैं। अब मैं आपको सिर्फ सेवंथ के ही अलग अलग जगह या अलग अलग गानों में क्या प्रिपरेशन या क्या यूज़ किया गया, कंपोज़र ने क्या किया है उसमें, वो समझाने की या वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। और एक गाना लेते हैं जो प्रॉपर सेवन का टोन भी फील करवा रहा है और ये फंकीनेस, इसके अलावा सोलफुलनेस, मॉडरेट, ये सब टोन्स या इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। अब वो जो पहली बार प्यार में गिरा हुआ इंसान है, गिरा हुआ यानी उस हिसाब से नहीं, फॉल इन लव, पहली बार जो प्यार में गिरा हुआ इंसान है वो उसकी इमोशंस कंपोजर ने कैसे बताए। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। जान के भी अनजाना कैसा मेरा प्यार है, हो पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। एक मिनट, ये मोबाइल शायद मैं बंद करना भूल गया था। और सेवंथ के टोनल क्वालिटी कैसे यूज़ की गई है। इम्तिहान करके मूवी आई थी, विनोद खन्ना था, उसमें था गाना रोज शाम आती थी मगर ऐसी ना थी। इसमें सब क्रोमैटिक नोट्स आई हुई है। तो आर.डी. बर्मन जी ने जो क्रोमैटिक नोट का यूज़ करके सेवंथ लगाए हैं, मेजर माइनर के साथ जो सेवंथ के कॉम्बिनेशंस लिए, इट इज़ फंटास्टिक। मैं क्रोमैटिक नोट्स पहले बजा के बताता हूँ। गाना था ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, रोज शाम आती थी मगर ऐसी ना थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी ना थी। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, रोज शाम आती थी मगर ऐसे न थी,
घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, रोज शाम आती थी मगर ऐसी ना थी। रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी ना थी। तो इन क्रोमेटिक नोट्स के लिए एक दो तीन चार पाँच छः नोट्स एक साथ कंबाइन करके लिए, उसके लिए जो कॉर्ड लगे हैं ये आज मेरी ज़िंदगी में कौन आ गया। 6 क्रोमेटिक नोट के लिए 6 अलग अलग कॉर्ड, उसमें से 2 कॉर्ड सेवंथ, बाकी मेजर कॉर्ड्स। तो ये कंपोजिशन किया था आर.डी. बर्मन जी ने। अब तक हमने देखे 3 कॉर्ड्स, मेजर, माइनर और सेवंथ। अब देखेंगे मेजर सेवंथ कॉर्ड। तो मेजर सेवंथ कॉर्ड जो तैयार हो रहा है उसका फॉर्मूला है 1 3 5 7, यानी सा ग प और नी। और इससे जो इमोशंस या टोनल क्वालिटी या मूड प्रोड्यूस हो रहा है वो है रोमांस, सॉफ्टनेस, जैजीनेस, सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी और एक्सिलरेट। ये सब क्या है? घुमा फिरा के ये जो भी आ रहा है, रोमांस का मीनिंग मुझे आपको बताने की ज़रूरत लगती है, ऐसा मुझे नहीं लगता। रोमांस, उसके बाद सॉफ्टनेस, ये भी बताने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे नहीं लगता। जैजीनेस, हाँ, अब ये जो जैजीनेस, ये जो इमोशन आ रहा है, इसका मीनिंग ये है, जैज़ एक जॉनर है म्यूज़िक का, बजाने का, बट यहाँ पे जो मेजर 7 से जो टोनल क्वालिटी बन रही है ये बता रहा है कि व्हाट इज़ जैजीनेस। तो रोचक बनाना जो है आपका गाना, उसको रोचक, थोड़ा सा भड़कीला बनाना, इसके लिए जैजीनेस ये मूड बोला गया है। उसके अलावा सेरेनिटी, सेरेनिटी यानी शांत चित्तता, शांति। ट्रैंक्विलिटी यानी सेम शांति, ऐसी स्टेज, ऐसा आपका स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे आप एब्सोल्यूटली न्यूट्रल हो, जहाँ आपके दिमाग में कोई भी अनवांटेड थॉट्स नहीं आ रहे, इनफैक्ट थॉट्स ही नहीं आ रहे हैं, उसी को हम कहते हैं ट्रैंक्विलिटी। एक्सिलरेट यानी हर्षित होना, आनंदित होना। तो मेजर 7 ये जो टोनल क्वालिटी है 1 3 5 7 यानी सा ग प नी, सा ग प नी, और ये है उसका टोन। सो अभी मेजर 7 कॉर्ड से रिलेटेड कुछ डेमो सॉन्ग्स देखते हैं। राजा को रानी से प्यार हो गया, राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, धीरे
नजर, जी हाँ ये है मेजर सेवंथ का टोन। तेरे नजर दिल के पार हो गया, राजा को रानी से प्यार हो गया, राजा को रानी से प्यार हो गया। अब वो जो है उसने बोला तेरे नजर, अब ये तीरे नजर क्या है? तेरे नजर दिल के पार, दिल के पार, अरे क्या हो गया? दिल के पार हो गया। तीरे नजर यानी क्या बज रहा है? प ग सा नी, यानी घूम फिर के नोट्स वही है, सिर्फ नोट का सीक्वेंस वाइज नहीं है। फॉर्मूला बोल रहा है सागा पनी और लीड में नोट आ रही है तीरे नजर पगसा और आखिरी में नी, इसीलिए तीरे नजर। तो ये देखिए तीरे नजर दिल के पार हो गया, ये बताने के लिए, वो रोमांस बताने के लिए, उसमें का सॉफ्टनेस बताने के लिए, उसमें की एक्सेलरेशन बताने के लिए मेजर सेवन कॉर्ड का यूज़ किया जा रहा है। और एक गाना लेता हूँ मेजर सेवन कॉर्ड का। ये सी मेजर सेवन कॉर्ड से शुरू हो रहा गाना। तेरी निगाहों के, तेरी ही राहों के करीब से गई जिंदगी, तुझे क्यों देखा ना, तुझे क्यों जाना ना, शिकायतें करूं या नहीं, थमी है ये सांसें, भरी है ये आंखें, सहू कैसे अब ये फासला, बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे, कोई खलिश है हवाओं में बिन तेरे। और आखिरी में उसने यही कॉर्ड पे यानी सी मेजर सेवंथ पे ही गाना फिनिश किया है। सी मेजर सेवंथ का और एक एडवांटेज ऐसा है कि सेवंथ ये सी मेजर सेवंथ, नॉट सी मेजर सेवंथ, मेजर सेवंथ कॉर्ड्स, ये गाना फिनिश हो गया, ये बताने के लिए भी ये कॉर्ड्स बहुत कंपोजर्स एंड में यूज़ करते हैं। जैसे इसी गाने में उसने सी मेजर सेवंथ पे फिनिश किया है। तो अभी नेक्स्ट कॉर्ड, ये कॉर्ड है डिमिनिश। डिमिनिश यानी अगर आप ध्यान देंगे तो उसका मीनिंग इस फॉर्मूला में ही छुपा हुआ है। डिमिनिश यानी टू लेस, कम करना। सो डिमिनिश का फॉर्मूला क्या है? 1 फ्लैट 3 फ्लैट 5, यानी सा कोमल ग और कोमल प। अब इंडियन क्लासिकल वाले बोलते हैं कि प ये अचल स्वर है, ये अपनी जगह से हिलता नहीं है। वेस्टर्न वालों को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, उनको किसी चीज़ से, किसी भी सुर को हिलाने से परहेज़ नहीं है, तो वो प को भी हिला रहे हैं। सो 1 फ्लैट 3 एंड फ्लैट 5, दैट इज़ डिमिनिश कॉर्ड। डिमिनिश कॉर्ड जो इमोशंस क्रिएट कर रहा है, उसकी टोनल क्वालिटी जो है वो है फियर, शॉक, सस्पेंस एंड स्पोकीनेस। व्हाट इज फियर? फियर यानी डर, आशंका। शॉक, शॉक के लिए सदमा, चकित होना या आश्चर्यचकित होना।
ये हो गया शॉक, सस्पेंस। हाँ, ये डिमिनिश कॉर्ड या इसी के नीचे जो आगे आने वाला ऑगमेंटेड कॉर्ड है, इन पर्टिकुलरली दो कॉर्ड्स को सस्पेंस जहाँ पे बताना है साउंड क्वालिटी से, वहाँ इन कॉर्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो सस्पेंस यानी राज, दुविधा, संदेह, असमंच, वो हो गया डिमिनिश। स्पोकीनेस, स्पोकीनेस यानी बहुत डरावना, खौफनाक या पिशाच सदृश यानी स्पोकीनेस। तो ये पर्टिकुलरली कॉर्ड्स मेरा स्टडी या मेरा जितना ऑब्जर्वेशन है, ये बाकी नॉर्मल कॉर्ड के लिए भी यानी नॉर्मल जगह पे भी यूज़ होते हैं, बट सिनेमा के बैकग्राउंड में या जहाँ पे टेंशन, डर, आश्चर्यचकित करना या पर्टिकुलरली डार्कनेस या रात का वक्त है और आपको साउंड से टोनल क्वालिटी क्रिएट करनी है, तो वहाँ डिमिनिश कॉर्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। डिमिनिश कॉर्ड के फॉर्मूला में 1 फ्लैट 3 फ्लैट 5, 1 फ्लैट 3 एंड फ्लैट 5, ये हो गया डिमिनिश का टोन, जो डर, डार्कनेस या टेंशन क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बैकग्राउंड में। ये साउंड्स आरपीजियोज में यूज़ ज़्यादा किए जाते हैं, जिससे कि डर का टोनल क्वालिटी या डर वाला इमोशन क्रिएट हो सके। इससे रिलेटेड एक दो गाने मैं आपको डेमो में बताना चाहता हूँ। उससे पहले उन गानों का पिक्चराइजेशन बताने की कोशिश करते हैं। पहला गाना है तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है। तो ये गाने का जो शूट हुआ है या जो पिक्चराइजेशन है वो है मुंबई, समुंदर का किनारा, रात का वक्त, रोमांस तो है, हीरो हीरोइन या लड़का लड़की एक टैक्सी में बैठ के जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, बट बरसात का मौसम है, समंदर उफान पे है, रात का वक्त बताना है। दैट्स वाई यहाँ मदन मोहन जी ने डिमिनिश कॉर्ड का यूज़ किया है। बाकी लोग अलग अलग कॉर्ड लगाते हैं। मुझे जो इस पर्टिकुलरली जगह पे रियलाइज़ हुआ वो डिमिनिश कॉर्ड ज़्यादा अपील हुआ, वो मैं आपको बजा के बता रहा हूँ। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया, ये जहाँ मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। अब उसने यहाँ पे एंड करते वक्त सेवंथ का यूज़ किया। क्यों? वो टेंशन क्रिएट करने के लिए। तुम मिल तो गए हो, मुझे कारवां मिल गया है, लेकिन वो जो रात का सन्नाटा, समंदर की लहरें, उसका उफान, ये सब जो उसने बताया है इन छोटी छोटी
इमोशनल टोनल क्वालिटी से बताया है। दूसरा गाना, इसके इंट्रो में ही डिमिनिश कॉर्ड बजता है। ये ए फ्लैट डिमिनिश कॉर्ड है। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल। इसके अलावा और एक रफ़ी जी का गाना है, नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में, तू खो न जा। ये है अगेन ए फ्लैट डिमिनिश। ऐसे अलग अलग गानों में ये डिमिनिश या ऑगमेंटेड कॉर्ड आते ही रहते हैं। मैं इन डेमो से आपको बताना चाहता हूँ, तू खो न जा ओ माय लव। तो ये हमने देखा डिमिनिश कॉर्ड से कुछ डेमो सॉन्ग, जहाँ पे टेंशन, डार्कनेस, हाँ जैसे मैंने कहीं दीप जले कहीं दिल के लिए बताया, वो भी रात का सन्नाटा या रात में सब पिक्चराइज हुआ गाना, जहाँ पे हॉरर, सस्पेंस, ये फील क्रिएट होना चाहिए। दैट्स वाई पर्टिकुलरली इन डिमिनिश कॉर्ड को कंपोज़र ने यूज़ किया है या यूज़ किया गया है। नेक्स्ट कॉर्ड मैंने प्रीफर किया है ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड का मीनिंग होता है टू इंक्रीज, बढ़ाना। तो किसको बढ़ाया है? 1 3 शार्प 5 यानी सा ग और तीव्र प को। सो पांचवा सुर शार्प हो गया, प शार्प हो गया, तो जनरली ऑगमेंटेड कॉर्ड लगने की संभावनाएं सबसे पहले या सबसे ज़्यादा है। अब ऑगमेंटेड कॉर्ड से क्या इमोशंस या मूड्स क्रिएट हो रहे? मूवमेंट। यहाँ मूवमेंट यानी गति, लय, इसके लिए मूवमेंट बोला गया है। सस्पेंस यानी राज, दुविधा, इस पर्टिकुलरली सस्पेंस हमने देखा डिमिनिश में भी आया था। ऑगमेंटेड भी सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, टेंशन क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कॉर्ड। उसके बाद अमेजमेंट, अमेजमेंट यानी आश्चर्य, अचंभा या चमत्कार, वो हो गया अमेजमेंट। एस्टॉनिशमेंट यानी अचरज, आश्चर्य। इन पर्टिकुलरली इमोशंस के लिए ऑगमेंटेड कॉर्ड ज़्यादा यूज़ या प्रीफर किया जाता है, या उसकी टोनल क्वालिटी इन पर्टिकुलरली इमोशंस को रिप्रेजेंट टू द पॉइंट या ज़्यादा करती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये इन्हीं जगह यूज़ होता है, बहुत अलग अलग जगह। रोमांटिक गानों में भी ऑगमेंटेड का यूज़ किया गया है, वो हम अभी देखने ही वाले हैं। छोटी सी बात करके एक मूवी आई थी, उसमें से न जाने क्यों होता है यूँ ज़िंदगी के साथ, इस गाने में ऑगमेंटेड कॉर्ड लगा है। न जाने क्यों, ये देखिए दूसरे ही नंबर पे फील के लिए, न जाने क्यों, क्यों मालूम नहीं,
होता है यूँ ज़िंदगी के साथ। अचानक ये मन किसी के जाने के बाद जब कोई अपना चला जाता है, उसके बाद उसकी छोटी छोटी बातें याद आती है। इस पर्टिकुलरली इमोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ ऑगमेंटेड कॉर्ड का यूज़ किया गया है। न जाने क्यों होता है यूँ जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात। न जाने क्यों, फिर इसका न जाने क्यों, इंट्रो का सेक्शन वापस बता रहा हूं। न जाने क्यों यहाँ पे उसने ए फ्लैट ऑगमेंटेड का यूज़ किया है। हाँ, इससे रिलेटेड इसके सुर या कॉर्ड कैसे बनता है या क्या सुर बनते हैं, इसका डेमो देना रह गया। सा रे ग म प द नि सा, सा नि द प म ग रे सा, यानी सा ग और प तीव्र सा ग, ये आपका शुद्ध प था। ये है डरावना या सस्पेंस के लिए ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला टोन, बट यहाँ पे उसने विरह के लिए भी यूज़ किया है। न जाने क्यों होता है यूँ जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद कर फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात। न जाने क्यों। अब एक और गाना जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है एंड एवरीबडी नोज, हर एक को मालूम है, गाना पुराना होके भी सबको मालूम है। यहाँ उन्होंने ऑगमेंटेड का कैसे यूज़ किया है। लग जा गले, यहाँ फिर से ऑगमेंटेड क्यों बताया है, ऑगमेंटेड यहाँ या क्यों लगाया गया है कि फिर ये मोमेंट वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए उसने ऑगमेंटेड को अप्लाई किया है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले। तो यहाँ पे भी ऑगमेंटेड का यूज़ किया गया है कि लग जा गले कि फिर ये ऐसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात। शायद वो बिछड़ने वाले हो या बिछड़ने वाले हैं, या दैट मोमेंट उनका वो इमोशन या फीलिंग होगा, उस वजह से वो वर्ड के हिसाब से दीज कॉर्ड्स, ये जो ऑगमेंटेड कॉर्ड है, इन कॉर्ड को लगाना ये कंपोज़र का दिमाग है। और एक गाना, एक ऐसा गाना जो कैबरे है और लता जी ने गाया है। जाने जा, ये यहाँ पे लगाया है ऑगमेंटेड। जाने जा, मेरा ये हुस्न जवा जवा जवा, तेरे लिए ही आस लगाए, ओ जालिम आ जाना, आ जाने जा।
तो ये थे ऑगमेंटेड से रिलेटेड कुछ डेमो सॉन्ग, जहाँ पे अलग अलग जगह पे ऑगमेंटेड का पर्टिकुलरली इमोशंस या पासिंग कॉर्ड, दो कॉर्ड के बीच में एक ऐसा फील देना जिससे कि टेंशन भी क्रिएट हो, और उसके बाद का वो कॉर्ड जिससे वो टेंशन वाला साउंड नेक्स्ट कॉर्ड में मर्ज हो जाए, टेंशन भी क्रिएट हो और वो हाथों हाथ रिलैक्स भी हो जाए। इन कॉर्ड्स को कहते हैं पासिंग कॉर्ड्स। तो ये कंपोज़र का दिमाग है कि क्या कॉर्ड्स यूज़ करने हैं, क्या वर्ड्स है, क्या लिरिक्स है, शूट या क्या वक्त के लिए या पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए शूट हो रहा है, इस हिसाब से कंपोज़र ने इन कॉर्ड्स को कंपोज किया है। इसके बाद दो कॉर्ड हम साथ में देखेंगे, बिकॉज इन दोनों की इमोशनल या साउंड क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है। दो अलग है बट यूज़ सेम इमोशंस के लिए किए जाते हैं। पहला कॉर्ड है सस्पेंडेड 2 और दूसरा कॉर्ड है सस्पेंडेड 4। सो ये सस्पेंडेड 2 यानी क्या है, सीधा सीधा आपका जो मेजर कॉर्ड है यानी 1 3 5, इसमें से तीसरे सुर को सस्पेंड कर दिया, और उसकी जगह जब वो बोल रहा है कि सस्पेंडेड 2 यानी एडिशनल नोट ऑफ 2 यानी दूसरा नोट यानी सा रे और प, और सस्पेंडेड 4th में क्या हो रहा है, सा म और प यानी 1 2 5 यानी सस्पेंडेड 2, या बहुत लोग इसको सस 2 कहते हैं, एंड 1 4 5 यानी सा म प, ये है सस्पेंडेड 4th। और इनकी जो टोनल क्वालिटीज़ है दोनों की सेम ही है, मैजिकल, डिलाइटफुल, टेंशन, ड्रीमी एंड वार्म। मैजिकल यानी जादुई, शानदार, डिलाइटफुल, डिलाइटफुल यानी दिलचस्प, सुहाना, आनंदप्रद। इसके अलावा इसमें टेंशन देने की भी क्वालिटी है, तनाव, दबाव, जो उस पर्टिकुलरली सिचुएशन के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। ड्रीमी, काल्पनिक, बेहद सुंदर, स्वप्नवत। इन पर्टिकुलरली इमोशंस के लिए या मूड के लिए ये सस्पेंडेड 2 और सस्पेंडेड 4 ये कॉर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। सस्पेंडेड 2 कॉर्ड का फॉर्मूला प्लस उसका टोनल क्वालिटी देखते हैं। सारे प, यह है आपका सस्पेंडेड 2 कॉर्ड। और ये है सस्पेंडेड 4th कॉर्ड, जिसमें टेंशन भी है, मैजिक भी है, ड्रीमी भी है और डिलाइटफुल भी है। इन टोनल क्वालिटी से रिलेटेड बहुत सारे गाने हैं। पहला गाना लेते अनामिका मूवी से, कंपोज़र R.D. बर्मन। बाहों में चले, यहाँ पे जो बज रहा है कॉर्ड, ये है F शार्प सस्पेंडेड 2। बाहों में चले हमसे सनम क्या पर्दा हो,
से सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का। बाहों में चले सो ये जो टोनल क्वालिटी है, मैंने टाइमिंग थोड़ा सा चेंज कर दिया। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, उसमें भी ये सस्पेंडेड 2 कॉर्ड यूज़ किया गया है और दोनों के कंपोज़र म्यूज़िक डायरेक्टर है R.D. बर्मन। और एक सस्पेंडेड 2 गाने का डेमो देखते हैं। माचिस करके गुलजार की मूवी आई थी, ये जो पहला ही कॉर्ड बज रहा है ये सी सस्पेंडेड 2 कॉर्ड है। छोड़ाए हम वो गलियां, छोड़ाए हम वो गलियां, जहाँ तेरे पैरों के कवल गिरा करते थे, हंसे तो 2 गालों में भंवर पड़ा करते थे, तेरी कमर के बल पे नदी मुड़ा करती थी, हंसी तेरी सुन सुन के फसल पका करती थी। छोड़ाए हम वो गलियां, छोड़ाए हम वो गलियां। इसमें और बहुत गाने हैं जहाँ सस्पेंडेड 2 या सस्पेंडेड 4th ये दोनों कॉर्ड के यूज़ होते हैं या हो रहे हैं। ये गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ था, पर्टिकुलरली गिटार में है इसलिए तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। ये जो पहला कॉर्ड है ये है G सस्पेंडेड 2, उसके बाद जो ये कॉर्ड आ रहा है ये है D सस्पेंडेड 4। ओ टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया, गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। और एक गाना आया था, अन्नू मलिक जी का कंपोजिशन था, यहाँ बी सस्पेंडेड 4th कॉर्ड लगा है और एक 7th भी आया है। गाना था बाजीगर, सिनेमा था बाजीगर और गाना भी था बाजीगर। हो मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में जागो रात, बाजीगरो बाजीगर। तो यहाँ आ गया ये बी सस्पेंडेड 4th और सिर्फ एक नोट ऐड करके उसने कॉर्ड का फील चेंज करके
ओरिजिनल स्केल में यानी ई माइनर में गाना शिफ्ट कर दिया। कैसे? बाजीगर ओ बाजीगर, बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर, बाजीगर ओ बाजीगर। ओ दिल लेके दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार, डंडा 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 डंडा, बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर, बाजीगर ओ बाजीगर, बाजीगर मैं बाजीगर। लास्ट कॉर्ड मैंने प्रीफर किया है माइनर 7 कॉर्ड। अगर आप माइनर पे ध्यान देंगे तो 1 फ्लैट 3 और 5 ये था माइनर का फॉर्मूला, और 7 पे ध्यान देंगे तो 7 था आपका 7वां सुर फ्लैट होना यानी कोमल होना, यानी माइनर के साथ में सिर्फ 7वां सुर फ्लैट किया है, दैट इज़ 1 फ्लैट 3 5 फ्लैट 7 यानी सा ग प और कोमल नी यानी ग और नी, ये दोनों कोमल है। सो सा ग प नी का तैयार होगा माइनर 7 कॉर्ड, जिसकी इमोशनल या साउंड क्वालिटी मेलोनेस, मूडीनेस एंड जैजीनेस, इन 3 क्वालिटीज़ को ये कॉर्ड ज़्यादा मेंशन करता है। मेलोनेस यानी मधुरता, हम मेलोडी बोलते हैं ना, तो वही मेलोनेस, मधुरता या कोमलता। मूडीनेस तो वो तो मूड तैयार करने के लिए, प्लस जैजीनेस यानी रोचक बनाने के लिए ये माइनर 7 कॉर्ड प्रीफर किया जाता है। इसका टोनल क्वालिटी के साथ सुर कैसे तैयार होंगे? 1 फ्लैट 3 5 एंड फ्लैट 7, 1 फ्लैट 3 फ्लैट 5 एंड फ्लैट 7। ये है इसकी, थोड़ा सा टेंशन भी है उसमें, थोड़ा तनाव भी है, मेलोडी भी है, और उसका जो है साउंड रोचक बनाने के लिए भी काम में आएगी। इसका डेमो जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे, अल्फाज मेरे। ओ या या, ओ या या, ओ या या, वो वो। तो यहाँ पे ये है ई माइनर 7। दूसरा बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फंटास्टिक गाना, माय फेवरेट वन, सत्ते पे सत्ता मूवी से प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया। ये गाने का अगर आपको शूट या उसका पिक्चराइजेशन याद होगा तो रात के वक्त में वो सब भाई कार में निकलते हैं, तो वो जो रात का वक्त था वो दिखाने के लिए इस गाने में माइनर 7 का तो यूज़ है ही, डिमिनिश का भी यूज़ है। वाई? बिकॉज डार्कनेस, और एक माइनर 6 कॉर्ड भी आ रहा है। तो देखते हैं प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया।
वो क्या देखा जो कहा दीवाना। हमको नहीं कुछ समझ जरा समझाना। प्यार में जब भी आग कहीं लड़ जाए, ये लग गया माइनर 7, यहाँ सी माइनर, उसके बाद ई फ्लैट डिमिनिश, सी माइनर 7 और सी माइनर 6। अब इनकी टोनल क्वालिटीज मैं आपको सुनाता हूँ। प्यार में जब भी आग कहीं लड़ जाए, तब धड़कन और बेचैनी बढ़ जाए। रू रू जब कोई गिनता है रातों को तारे, रू रू तब समझो उसे प्यार हो गया प्यारे। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। तो हमने आज 9 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदी सिनेमा में यूज़ होने वाले कॉर्ड्स हैं, ये सब कॉर्ड्स मेजर माइनर 7th, माइनर 7th, मेजर 7, डिमिनिश, ऑगमेंटेड, सस्पेंडेड 2, सस्पेंडेड 4th, ये सब कॉर्ड ऑल ओवर वर्ल्ड गानों में यूज़ होने वाले सबसे ज़्यादा कॉर्ड्स हैं। दैट्स वाई मैंने ये कॉर्ड्स प्रेजेंटेशन के लिए प्रीफर किए। इसके अलावा भी और बहुत सारे कॉर्ड्स हैं जो यूज़ हो सकते हैं, बट वक्त की पाबंदी रहते हुए मैंने इन 9 कॉर्ड को आपके सामने आपको बताना मुनासिब समझा। होप सो, मुझे लगता है आपने मेरा सेशन एंजॉय किया होगा। आपको कुछ भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर याद से बताइएगा। मैं मनीष मुरेकर, अमरावती से। थैंक यू।